इसी बीच आप देख सकते हैं कि बांसुरी स्वराज जो कि सांसद हैं नई दिल्ली से, वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगी। साथ ही साथ अलग अलग जो है विभागों से यहाँ पर महिलाएं जो है मौजूद हैं और पीछे एक लाखों की संख्या का सैलाब जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ। और साथ ही साथ केवल बांग्लादेश ही नहीं, आज कहां है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो भारत को हर एक छोटी चीज पर ज्ञान देती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कश्मीर में पैलेट गन चलने पर भारत को ज्ञान देता है, आज वो आखिरकार शांत क्यों है। बांग्लादेश के अंदर लगातार चल रहे हिंदुओं पर नरसंहार पर जिस हिसाब से ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज चुप हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि इसके पीछे और भी ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो अपनी कहीं ना कहीं मंशाएं जो हैं साधने का प्रयास इस बांग्लादेश क्राइसिस के नाम पर कर रही हैं। और उसी के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर जो है ये प्रोटेस्ट आप इस समय देख सकते हैं। और देख सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जो है बंद करो, स्टॉप जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। इसको बिल्कुल जेनोसाइड जो कहा जा रहा है एकदम सही करार दिया जा रहा है। और ये जेनोसाइड पहली बार नहीं हुआ है, जेनोसाइड तीसरी बार हुआ है। पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बनाया गया निशाना। माइनॉरिटीज पर लगातार वहां पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर लाखों का सैलाब उमड़ पड़ा है हिंदुओं का, जो उस बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ लगातार आवाज को बुलंद कर रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को जो है यहाँ पर लीड करते हुए, इस प्रोटेस्ट मार्च को जो है लीड करते हुए आपको नजर आएगा अलग अलग तबके से यहाँ पर। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि बांसुरी स्वराज जो कि सांसद हैं नई दिल्ली से, वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगी। साथ ही साथ अलग अलग जो है विभागों से यहाँ पर महिलाएं जो है मौजूद हैं और पीछे एक लाखों की संख्या का सैलाब जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है बांग्लादेश के खिलाफ। और साथ ही साथ केवल बांग्लादेश ही नहीं, आज कहां है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो भारत को हर एक छोटी चीज पर ज्ञान देती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कश्मीर में पैलेट गन चलने पर भारत को ज्ञान देता है, आज वो आखिरकार शांत क्यों है। बांग्लादेश के अंदर लगातार चल रहे हिंदुओं पर नरसंहार पर जिस हिसाब से ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज चुप हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि इसके पीछे और भी ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो अपनी कहीं ना कहीं मंशाएं जो हैं साधने का प्रयास इस बांग्लादेश क्राइसिस के नाम पर कर रही हैं। और उसी के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर जो है ये प्रोटेस्ट आप इस समय देख सकते हैं। और देख सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जो है बंद करो, स्टॉप जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। इसको बिल्कुल जेनोसाइड जो कहा जा रहा है एकदम सही करार दिया जा रहा है। और ये जेनोसाइड पहली बार नहीं हुआ है, जेनोसाइड तीसरी बार हुआ है। 16 अगस्त को आज ये मार्च निकल रहा है। अगर आप जाएंगे 16 अगस्त 1946 को पहली बार जो है वहां पर बंगाल में ये डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जो है ये जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था। नोखाली में जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है वहां पर सीधे डायरेक्ट एक्शन डे के तहत 72 घंटे के अंदर 6000 हिंदुओं को जो है निशाना बनाया गया था, उनको जो है टारगेट किया गया था। और जो 1946 में देखने को मिला था वही चीज, वही घटना 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब भी हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया गया इन कट्टरपंथियों की तरफ से। और अब भी पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसके खिलाफ आज भारत में आवाज जो है बुलंद हो रही है। क्या इस पर अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ यहां पर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर बोलेगी। क्योंकि यहां से मेरे कैमरा पर्सन आपको जो है अब दिखाएंगे कि पीछे आपको हर जगह जो है यहां पर भगवा ही भगवा झंडे जो हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिससे आपको ये हुजूम दिखेगा कि लाखों की संख्या में आज सड़कों पर जो है ये हिंदू उतरे हुए हैं। और इस प्रोटेस्ट की खास बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए सीधे तौर पर आप यहां देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। हालांकि पुरुष भी बड़ी संख्या में व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो शुरू हुआ है मंडी हाउस से, और मंडी हाउस से लेकर के अभी बाराखंबा रोड से होते हुए जंतर मंतर पर जा कर के ये प्रोटेस्ट जो है वहाँ जा कर के समापन होगा इसका। और कहीं ना कहीं इसमें अभी आप देख सकते हैं कि मुंह पर जो है काली पट्टी जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है, ये दिखाती हुई कि आवाज़ जो है वो यहाँ पर साइलेंट मार्च के नाते जो है आवाज़ को बुलंद यहाँ पर किया जा रहा है। और एक व्यापक असर इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से आज आवाज़ जो है यहाँ पर बुलंद की जा रही है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग जो आपको दिखेगा प्ले कार्ड्स इन्होंने लिए हुए हैं कि बांग्लादेश दलित समाज पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं का पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में बौद्ध समाज पर अत्याचार बंद करो। इस तरीके के प्ले कार्ड जो हैं वो अभी इन सब ने अपने हाथों में लिए हुए हैं कि केवल हिंदू नहीं, बाकी भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी किस तरीके से वहाँ पर अटैक किया जा रहा है, चाहे फिर वो बौद्ध समाज हो, चाहे बाकी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हो। और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब कॉन्ग्रेचुलेट किया था अंतरिम सरकार बनते हुए, उस समय भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। और वहाँ के जो भी नए प्रधानमंत्री बने हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनको भी ये हिदायत दी थी कि वहाँ पर हिंदुओं की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि बाकी जो माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश के अंदर हैं उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना वहाँ की नई अंतरिम जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो होते हुए नहीं दिखा। अभी भी वहाँ पर वो लगातार जो कट्टरपंथी हैं वो निशाना बना रहे हैं, खासतौर पर हिंदुओं को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद बांग्लादेश में भी देखने को मिला कि सड़कों पर लाखों हिंदू जो है वो निकल करके आए थे और आवाज़ उन्होंने अपनी बुलंद की थी जो बांग्लादेश के अंदर उनके साथ किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर भी वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो दिल्ली की सड़कों पर आज लाखों लोग इस समय जो है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए हैं। महिलाओं के साथ जो है जघन्य अपराध वहाँ पर देखने को मिले, चाहे फिर वो महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं जिसमें वहाँ की कट्टरपंथी महिलाएं भी शामिल थी। और उसके बाद अलग अलग इलाकों से, बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से लगातार ये खबरें सामने आई कि कैसे लगातार जो है हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पर अलग अलग विभाग के लोग उतरे हुए हैं इस प्रोटेस्ट मार्च में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय सड़कों पर आपको दिखेंगे, चाहे फिर वो महिलाएं हों। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके, क्योंकि इसको नाम ही दिया गया है नारी शक्ति मार्च। और देख सकते हैं आपको संख्या में पुरुष आपको इस मार्च में नजर आएंगे, उससे दुगनी चौगुनी संख्या में आपको महिलाएं यहाँ पर नजर आएंगी, चाहे फिर वो एडवोकेट्स हों, चाहे फिर वो घर में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे फिर वो कोई और विभाग में काम करने वाली महिलाएं हों। सभी आज एक आवाज़ में, एक सुर में दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो आज यहाँ पर बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। भारत को हर एक छोटी चीज़ पर ज्ञान देने वाली वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन आज आखिरकार कौन से बिल में जाकर के छुप गया है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। भारत में कांवड़ यात्रा का कोई नियम आता है, उस पर जो है अमेरिका समेत तमाम ऐसे देश हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है भारत के अंदर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर हो रही एट्रोसिटीज़ पर आज वो अमेरिका आंख मूंदे जो है वहाँ पर चुप बैठा हुआ है। केवल और केवल भारत के अंदर उसको दिखाई देता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जहाँ एक्चुअल में लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जिस बांग्लादेश में, उस पर शायद वो अमेरिका इसीलिए आंखें नहीं खोल रहा क्योंकि उसको अपना वेपन का व्यापार उसको करना है, उसको अपने बिजनेस से मतलब है। और हमेशा से यही देखा गया है कि बाकी देशों को आपस में लड़ा करके अमेरिका केवल और केवल अपना मुनाफा कमाता है, और यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले ही रूस की तरफ से ये आगाह कर दिया गया था भारत को भी और बांग्लादेश को भी कि अमेरिका पूरे तरीके से लगा हुआ है तख्तापलट करने के लिए। और ये आगाह करने के बाद शायद उस समय शेख हसीना जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाई, नहीं भांप पाई, और बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट जिस हिसाब से हुआ, असैसिनेशन प्लान किया गया शेख हसीना का, पीएम हाउस में वहाँ पर घुस करके जिस हिसाब से जो अफरा तफरी का माहौल मचाया गया, जो अंडरगारमेंट्स तक चुरा करके ले गए, ये दिखाता है कि आखिरकार इन कट्टरपंथियों की सोच क्या थी। और रूस ने जो आगाह किया था, व्लादिमीर पुतिन ने जो दिसंबर 2023 में आगाह किया था, वो सच साबित हुआ बांग्लादेश के अंदर। और ये आगाह उसने भारत को भी किया था कि यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहेंगी कि भारत जो इस समय तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो भारत तेज़ी से आगे बढ़े। खास तौर पर जैसे हम अर्थव्यवस्था में इस समय हम देख रहे हैं, वो शायद कुछ विदेशी ताकतें पसंद नहीं कर रही, इसलिए वो भी चाहती हैं कि भारत के अंदर अस्थिरता बनी रहे। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर ये मंजर आपको देखने को मिल रहा है, जहां लाखों लोग इस समय सड़कों पर हैं, अपना काम छोड़ करके, अपना जो है समय निकाल करके लाखों लोग आज सड़कों पर आए हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को और तमाम उन विदेशी ताकतों को जो ये चाहती हैं कि भारत में अस्थिरता बनी रहे, उनको आज ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। देखिए, अभी तो ये साइलेंट मार्च है, अभी तो ये साइलेंट मार्च निकाला गया है। सोचिए, जिस दिन ये लोग जो है
अगर चाहें जिस हिसाब से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अभी तो केवल मौन करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो अपनी नींद में सोई हुई हैं वो जागें कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार लगातार चल रहा है उस पर आखिरकार ये लोग चुप क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है उन सेलिब्रिटीज के लिए जिनको फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको लेकर के तो दर्द उनको है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराने वाले वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लोग, वो सो कॉल्ड लिबरल, आज ना जाने कहां पर अपनी नींद सो रहे हैं। आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ हालात जो है उसकी कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर भी ऐसा कुछ घटित हो, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ जो सरकार है वो भी समझ चुकी है कि ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि भारत के अंदर भी अस्थिरता फैलाई जाए। विदेशी ताकतें इसके लिए लगी हुई हैं।